साक्षात बलराम जी निताई हैं। ये कहां प्रकट हुए हैं? ये महाप्रभु जी से भी 12 वर्ष पहले। महाप्रभु विक्रम संवत 1542 में और नित्यानंद प्रभु जी विक्रम संवत 1530 में वीरभूम, बंगाल में जिला है वीरभूम, उस वीरभूम जिला में एक चक्रा धाम। एक चक्रा क्यों कहते हैं जी? भीष्म पितामह का अर्जुन के साथ युद्ध हुआ ना, तो महाभारत में श्री कृष्ण ने शपथ करी कि मैं शस्त्र नहीं उठवाऊंगा। भीष्म पितामह ने की मैं उठवा के रहूंगा। तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पे भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान अपनी शपथ को नीचे कर दिए, भक्त को ऊपर कर दिए। सब जानते हैं भीष्म पितामह ने ऐसे बाण छोड़े अर्जुन के ऊपर, घबरा गए अर्जुन, भगवान से नहीं रहा गया और रथ का पहिया लेके भगवान भागे। शस्त्र तो नहीं, पहिया तो उठा सकते हैं, पर पहिया भी उनका चक्र के जैसा ही है। तो पहिया लेके भगवान चक्कर चक्कर करते भागे। जो भीष्म पितामह आग बबूला होके लड़ रहे थे, जब देखा भगवान अपना प्रण तोड़ दिए मेरे लिए, तो भीष्म पितामह अपना मुकुट, कवच, धनुष, बाण, तीर, तलवार सब हटा के नीचे जमीन पे वीरासन से बैठ गए और कहने लगे, आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, गोपी जन प्राण धन राधाउर चंदना, आओ प्रभु मारो मुझे। भगवान ने कहा, अरे दादा तुम तो बड़े चतुर हो, मुझको तो लग रहा था ऐसे लड़ रहे हो कि आज अर्जुन का वध कर दोगे, और तुम्हारी तो कला थी। बोले हाँ मेरी कला थी प्रभु। आपने उठा लिया शस्त्र, अब शस्त्र को उठा तो लिया, अब छोड़ो मेरे ऊपर। मैं चाहता हूं अर्जुन का बाण न लगे मुझे, आपका शस्त्र। अब ये तो मुझे पक्का है कि मुझे मरना है, पर तुम्हारे हाथ से। भगवान ने कहा कि मैं कभी अपने भक्त का अहित नहीं कर सकता। मैं अपने चक्र को कहूं कि मेरे भक्त को मार दे, तो मेरा चक्र मेरी बात नहीं सुनेगा, भले मेरा सेवक है। तो अब उठा तो लिया पर चला नहीं पाऊंगा। अब मैंने जो काम करने लगता हूं वो अधूरा भी नहीं रहता। तो अब तुम ही बताओ भीष्म पितामह, इस चक्र को कहां फेंकूं? तब भीष्म पितामह ने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया, प्रभु मुझे पता है कलयुग में आप भक्त रूप में लीला करोगे, गौरांग महाप्रभु के रूप में आप अवतरित होगे। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के लिए कहा जाता है, संन्यात कृष्ण शांतो निष्ठा शांति परायणा। वे भगवान सन्यासी रूप से अवतार लेते हैं, ये महाप्रभु के लिए कहा गया। तो मुझे पता है आप कलयुग में भक्त रूप से अवतार लोगे। जब आप गौरांग बनोगे तब आपके बड़े भाई बलराम नित्यानंद बनेंगे। तो इस चक्र को कहीं और मत फेंको प्रभु, उस ओर ही फेंको जहां आपके दादा बलराम अवतार लेंगे। तो प्रभु उसी चक्र को उस दिशा में फेंके जिसे आज एक चक्रा धाम कहते। भगवान के हाथ का चक्र वहां गया। अभी कुछ दिन पहले वहां 8-10 दिन रहे, वहां कथा हुई एक चक्रा धाम में, अद्भुत धाम है। तो एक चक्रा धाम, और पांडव लोग वहां पर निवास भी कर चुके। अज्ञातवास के समय जब लाक्षागृह में जलाना चाहा था, आज भी वहां पांडव तला है। आनंद हो गया। तो वहां एक चक्रा धाम में 1530 संवत में माघ शुक्ल त्रयोदशी के दिन मुकुंद देव हाड़ाई पंडित और पद्मावती मां के यहां पर मध्याह्न काल में श्री नित्यानंद प्रभु जी प्रकट हुए हैं। खूब दिव्य बधाई गान हुआ है। आपके पिताजी राज पंडित थे, आपके जो नाना थे नित्यानंद प्रभु जी के, वो उस समय गौड़ देश के राजा थे, मुकुट राय।
गौड़ देश के राजा, उनकी जो मां थी पद्मावती जी, वो गौड़ देश के राजा की बेटी थी। नित्यानंद प्रभु जी के नाना गौड़ देश के राजा थे, ग्रंथों में सब लिखा है। अकेली संतान आप अपने माता पिता के, और खूब सुंदर बाल लीला बच्चों के साथ खेलते थे। 12 वर्ष तक अपने घर पर रहे, 12 वर्ष तक बालकों के साथ खेलते थे। और खेल भी क्या खेलते थे, बड़े बड़े विचित्र खेल खेलते थे। कभी कृष्ण लीला तो कभी राम लीला, और कोई खेल नहीं। जहां नित्यानंद प्रभु खेलते थे आज भी वो स्थान है, उसको कदम खंडी कहते हैं, निताई कुंड कहते हैं, जहनु कुंड कहते हैं, जहां खेलते थे नित्यानंद प्रभु। तो बालकों के साथ विहार करते, लीला भी यही खेलते। एक बार तो सब बालकों के साथ रामलीला खेल रहे थे नित्यानंद प्रभु जी। अच्छा, बालकों ने कहा निताई आज कौन खेल खेलेंगे? बोले आज तो रामलीला वाला खेल खेलेंगे। बच्चों ने कहा निताई हमको रामलीला नहीं आती। अरे मैं सिखा दूंगा। इतनी जल्दी कैसे सिखा दोगे? नित्यानंद प्रभु कहे नाम के भीतर रूप और रूप के भीतर लीला छिपी है, तो कैसे लीला जान जाएंगे? बोले सब लोग मिलके श्री राम जय जय राम ये कीर्तन करो। एक प्रहर सबसे जोरदार कीर्तन कराया, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। और कीर्तन करते करते सब जब बालक विभोर हो गए तो नित्यानंद प्रभु नाचते नाचते किसी के कान में कह आए भरत। उसके भीतर भरत तत्व प्रकट हो गया। श्री राम, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, जिसके कान में जिस लीला पात्र का नाम ले देते नित्यानंद प्रभु, उसके भीतर वही स्वरूप प्रकट हो जाता। क्या कहना। लेकिन सबको सब कुछ बना देते थे, पर रामलीला में लक्ष्मण खुद ही बनते थे और किसी को नहीं बनाते थे, क्योंकि लक्ष्मण वो खुद है। जब भगवान नारायण रूप में है तो यही शेषनाग है, जब भगवान राम रूप में है तो यही लक्ष्मण है, जब भगवान कृष्ण रूप में है तो यही बलराम है, और जब भगवान गौर के रूप में है तो यही निताई है। तो लक्ष्मण खुद बने। फिर क्या हुआ? युद्ध वाली लीला हुई। दशहरे का समय था, कोई सुग्रीव बना, कोई हनुमान बना, कोई मेघनाथ बना, कोई रावण बना। अब लीला हुई कि लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध हो रहा है। अब खेल खेल में मेघनाथ ने बरछी मारी, बच्चे खेल रहे हैं, यही सीख लेके बाण था, ऐसे फेंका मानो जैसे बरछी मारी हो, लगी लक्ष्मण जी को। और जैसे बरछी लगी, हा राम कह के मूर्छित हो गए। जैसे मूर्छित हुए, लीला पूरी हो गई। उसके आगे का खेल अगले दिन खेलना था कि हनुमान जी बूटी लेके आएंगे। चलिए, सब बालकों ने तो अपने श्रृंगार बदल लिए, उतार दिए, लेकिन नित्यानंद प्रभु मूर्छित ही पड़े रहे। क्या कहना, मूर्छित बच्चे बार बार जगाएं, अचेतन बच्चे परेशान हो गए। 1 घंटा 2 घंटा 3, संध्या हो गई। आखिर में माता पिता को खबर लगी, माता पिता रोते आए, हमारे बालक को क्या हो गया, हमारे बालक को क्या हो गया। रोने लगे, नहीं समझ में आता हुआ क्या। बोले बस वो बच्चा लीला हम लोग खेल रहे थे, मेघनाथ जो बालक बना था उसने बरछी मारी, तब से अचेत पड़े हैं, कैसे चेतना आएगी, नहीं समझ आया। इतनी देर में कोई महात्मा आए, देखा सब रो रहे हैं। पद्मावती मां मुकुंद देव पंडित जी से पूछा क्या हुआ? बोले हमारा बालक मूर्छित होगा। क्या हुआ था? ऐसे ऐसे लीला हो रही थी। जब नित्यानंद प्रभु को देखा, महात्मा ने क्या बोले, घबराओ मत, तुम्हारे पुत्र का प्राणांत नहीं हुआ है। फिर अरे ये जो लीला खेल रहा था उस लीला के भीतर चला गया है, डूब गया है। अरे तो ये बताइए जीवित कैसे होगा, चेतन कैसे होगा? बोले बताओ, लक्ष्मण जी को बरछी लगी थी तो कैसे चेतन हुए थे? बोले हनुमान जी बूटी लेके आए थे। तो बताओ वो बालक कहां है जो हनुमान बना था?
तो देखा कोने में वो बालक अभी तक हनुमान बना बैठा है। उसने अपना वेश नहीं बदला, झूठा खेले सच्चा होई। तब वो महात्मा गए, अरे हनुमान, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, जाओ बूटी तो लेके आओ। वो बच्चा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कूदते हुए खेत में गया। कुछ उखाड़ा उसने, घास फूस बनाया, मुख में डाला। उसी समय नित्यानंद प्रभु श्री राम श्री राम श्री राम कहते उठ खड़े। आज इसी भाव से कथा प्रारंभ की बंधुओं। ये भाव का राज्य है।